आई एम सॉरी जजेस, क्योंकि ये अपने पापा के पास रुक नहीं रहे तो मुझे ऐसे ही गाना पड़ेगा। मैं, मेरे बच्चे और मेरे पति, हम लोग किचन में रहते। हाउ क्यूट यार। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है बेबी का? सर इसका नाम तृप्ति है और मेरा नाम संजना है। क्या बात। ओह लुक एट हर, वो देख रही है, देख। हाय तृप्ति। बाहर बहुत क्राउड हो रहा है तो फिर ये परेशान कर रही थी, पापा के पास भी नहीं रह रही थी, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आई। कितने महीने की है बेबी? ये 5 महीने की है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। सीखा है आपने गाना? नहीं सर, मैंने कहीं सीखा नहीं है, क्योंकि बचपन में ही जब मैं पैदा हुई थी मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो मेरे मामा मामी ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया। तो बचपन से ही मेरे म्यूजिक में बहुत रुचि थी, पर कभी सीखने का मौका नहीं मिला। पर बचपन में जब सारेगामापा लिटिल चैम्प्स आता था मैं देखती थी, तो उसमें देखती थी कि जब कंटेस्टेंट्स गाना गाते थे तो सब उनके लिए क्लैप करते थे। तो वहीं से मुझे शुरू हुआ कि मुझे भी गाना है, कोई मेरे लिए भी क्लैप करे। चलो आप क्या सुनाएंगी? सर एक बचपन से और अभी तक मैं अपनी लाइफ में मेरे को सबसे अच्छा एक गाना लगता है, आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं। वही मैं अपनी बेटी को भी सुनाती हूँ और वही मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ। सर आप तृप्ति को संभाल लीजिए। आप इसको मैम पानी पीना चाहूंगी। पानी लेके आइए प्लीज। अरे मेरे पास नहीं रहना चाहिए। आई एम सॉरी जजेस, क्योंकि ये अपने पापा के पास रुक नहीं रहे तो मुझे ऐसे ही गाना पड़ेगा। आप ठीक हो? हाँ जी। चलो लेट्स गो, ऑल द बेस्ट। आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, छोटा सा बंगला बनाएं, एक नई दुनिया बसाएं। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं। प्यार की है दुनिया दूर आसमां पे, मिल के ना बिछड़े कोई वहाँ पे। ऐसी भी एक नगर है, ऐसा भी एक नगर है। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। हो क्या बात है यार। चांद पे ले जाएं। Thank you. Thank you. मैं सुबह से एक बात बोले जा रहा हूँ कि जब किसी माँ के कदम इस स्टेज पे पड़ते हैं ना, स्टेज पवित्र हो जाता है। आज आपने दिखा दिया कि माँ में शक्ति क्या होती है। मतलब एक हाथ में बच्ची पकड़े, दूसरे हाथ में इतना अच्छा गाना, कोई छोटी बात नहीं। व्हाट माइंड ब्लोइंग, डिवाइन एनर्जी, माइंड ब्लोइंग।
आवाज में ना एक सुकून। ऐसा सुकून, ऊपर वाले के साथ एक अलग कनेक्ट है तुम्हारा, डिवाइन एनर्जी है तुम्हें। इतना एफर्टलेस, तुमने म्यूजिक सीखा भी नहीं है। नहीं। और Unreal, तुम्हारे वो unreal। और कुछ नोट्स में तो ऐसे सुर लग रहे थे, ऐसी श्रुतियां लग रही थी वो गाओ तुम्हारी ना। यार। चांद। वो लाइन एक नई दुनिया बसाई हो। और वो भी गाओ, वो चांद वर्ड तो तुमने हमेशा ऐसा सजाया, क्योंकि वो वर्ड इस गाने की जान Thank है। you, sir. एक बार वो लाइन लेना जरूर, एक लाइन चांद। आओ तुम्हें चांद ले चांद, जाए। वाओ। ऐसे गाने में स्टूडियो में सुकून ढूंढने में, सादगी ढूंढने में घंटे लग जाते हैं। एक मंझा हुआ सिंगर होता है ना, उसको वो जो इतना सब सीखा हुआ है, इतने सब सालों से, इतनी जो मतलब सिंगिंग की जो साधना की, उस सारी चीजों से परे हटकर सीधा जब सिंपल और सच्चा गाना होता है ना, बहुत मुश्किल बात हो जाती है। और आपने इतनी आसानी से कर दिया, वो भी एक हाथ में तृप्ति, और तृप्ति भी माइक छीने जा रही है आपसे। तृप्ति को भी सिंगर बनना है। मेरे खुशी के आंसू निकल आए। पति जी को बुलाओ यार, पति नंबर आइए, 1, आइए। where are you? थैंक यू सर। देवांशी के पापा। देवांशी के पापा बोलोगे तभी आएंगे, पति नंबर 1 में नहीं आएंगे। वाह, देवांशी के पापा प्लीज आ जाइए। अजी सुनते हो, देवांशी के पापा आइए। कैसा लगा आपको स्टेज के पीछे सुनते हुए? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे गाना गा रही थी। मुझे ये है कि मेरा सपना, एक सपना था ये चीज़। मैं फर्स्ट बार अब ये मुंबई में आया हूँ। मुझे ये भी पता नहीं है कि मुंबई कैसा था। देश भर में, दुनिया भर में लेडीज देखेंगी आपको, जो सोचते हैं कि अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो आगे हम अपने करियर को नहीं बढ़ा सकते। लेकिन ऐसी बात है नहीं। और इतने सारे लेडीज बोलेंगे, आप देखो जरा देवांशी के पापा को। मेरा परिवार एक संयुक्त परिवार है। मेरे परिवार में 14 लोग हैं। हमारे घर पे 2 कमरे हैं। एक कमरे में बड़े जेठ जी रहते हैं और दूसरे कमरे में मम्मी, 2 देवर और एक ननद रहते हैं। मैं, मेरे बच्चे और मेरे पति, हम लोग किचन में रहते हैं। जैसे कि बहुत बार तकरार होता है आपस में पति पत्नी का कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हम लेडीज जिद करती हैं, पति पूरी ना कर पाए तो लड़ाई झगड़ा होता है। तो हमारे बीच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों के पास भले पैसे कम है, भले हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर हमारे पास एक बहुत ही अमूल्य चीज है, वो है प्यार। मैंने जब शादी के बाद अपने हस्बैंड को बताया कि मैं सीखना चाहती हूँ, मैं गाना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। हालांकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, 10th पढ़े हैं, पर उन्होंने मतलब मेरे सपने को अपना सपना बनाया। और उन्होंने कहा कि